लव यू ऑल माय स्टूडेंट्स। आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लासेस स्टडी में। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। चलिए, ठीक रहना भी चाहिए। अगला लेक्चर नंबर मैं बात करूंगा आप लोगों का 10th का वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल 12 पॉइंट के ऊपर मैं आज बात करूंगा। बड़ी इम्पोर्टेंट बात करूंगा, सुनना। कैसे सवाल को हम पहले हल करते हैं, कैसे बनाते हैं, बनाने के क्या तरीका है। इससे पहले जो पिछले जो लेक्चर है, जो लेक्चर पिछला जो दिया गया उसको ज़रूर देख लेंगे। उसमें वैसा लेक्चर है जिसमें सारा का सारा आपका फार्मूला अवेलेबल है। उसको अच्छी तरह से बारीकी बाई बारीकी देख लेंगे वीडियो को और याद कर लेंगे, तब इस लेसन पे हम बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आज मैं आप लोगों को समक्ष ये सर आज स्माइल नहीं हो रहा है, यस, थोड़ी सी तबीयत अस्वस्थ होने की वजह से, फिर भी मैं आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो दे रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, धीरे धीरे काम करूँगा। तबीयत अस्वस्थ होने की वजह से भी आप लोगों की सेवा में मैं तत्पर हूँ, इसलिए आप लोग बने रहेंगे और शुरू से अंत तक मेरे वीडियो को मस्ती से देखते रहेंगे। तो आज मैं आप लोगों के बीच 12.2 पे बात करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, सर क्या है, 12.2 पे बात करने जा रहा हूँ। चलिए, 12.2 पर बात करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। जो आपके पास एक्सरसाइज, ध्यान से सुनिएगा, एक्सरसाइज जो है 12.2 पे बात करने जा रहे हैं। 12.2 मेरे बच्चे कल इसका थ्योरी चला हुआ था, तो आज हम सवाल पे बात करेंगे। चलिए, सवाल पे कैसे बात करते हैं। मेरा एक बात बहुत गौर से सुनना और याद करके रखना। हम जब भी सवाल बनाते हैं ना, तो सबसे पहले मेरा एक चीज़ अलग ढंग से हम वर्क करते हैं। सबसे पहले हम मसाला तैयार करते हैं कि सर मसाला क्या होता है। मसाला का मतलब ये होता है कि क्या क्या दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं और क्या पूछता है। जैसे आपके घर कोई अगर नए लड़का आता है, चाहे कोई आता है, तो पूछते हैं ना, क्या है नाम, क्या है काम, अरे पूछते हैं ना। उसी प्रकार से पहले मसाला तैयार करूँगा। मसाला तैयार करने के बाद किचन में जाऊँगा, अच्छी तरह से जो खाना बनाना हो आराम से बनाएंगे। चलिए, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपके भी वैसे भी आपके बोर्ड पे क्वेश्चन लग जाएगा। हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहा है 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। लीजिए, हम फोटो बनाते हैं, फोटो से क्लियर हो जाएगा। कहता है, ध्यान से सुनिए, 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखो बाबू, ये जो मेरा वृत्त है, ध्यान से देखना, इस वृत्त में 6 सेमी त्रिज्या का रहा है। तो लो, ये मेरा सेंटर है। ध्यान से सुनना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मेरा सेंटर O है। 6 सेमी त्रिज्या है। जब यह 6 होगा तो यह भी मेरा क्या हो जाएगा, 6 होगा, क्योंकि वृत्त के सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और इसका कोण 60 डिग्री है। ये जो एंगल है, यह जो एंगल है क्या डिग्री है, 60 डिग्री है। यह जो एंगल है 60 डिग्री है। तो कहता है, सबसे पहले हम मैथ जब भी बनाते हैं तो पहले हल लिखते हैं। हल को इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं। चलिए, सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या चीज़ दिया हुआ है, सबसे पहले मसाला तैयार करते हैं। कर लो मसाला तैयार। तो लिखेंगे, ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे, दिया हुआ है।
लिखेंगे आराम से, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो सबसे पहले आर दिया हुआ है, तो आर बराबर कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कोण दिया हुआ है थीटा बराबर क्या डिग्री दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। तब ये जो मेरा दो त्रिज्या और इसके संगत चाप के द्वारा जो क्षेत्रफल जो बनता है यही त्रिज्यखंड होता है, तब इसका एरिया कहता है। तो इसलिए लिखेंगे, ध्यान से देखिए, अब क्या लिखेंगे? त्रिज्यखंड का, ध्यान से सुनिए, क्या लिखेंगे? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। लो, सारा मसाला तैयार है, रख दो, आराम से रख दोगे। थीटा के जगह पर 60 रखोगे तो जाएगा 60 बटा 360 गुने पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा, आर का वैल्यू 6 हो जाएगा, तो 6 गुने 6 हो जाएगा। ध्यान से सुनना, 1 0 से 1 0, 1 36, 1 6 से 1 6 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए, 6 दूना 12, 12, 6 दूना 12, 1 13, 132 बटा कितना? 7 सेंटीमीटर एरिया है, तो एरिया का स्क्वायर हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कहने का डैट मीन्स, ध्यान से सुनिएगा, और सवाल में कुछ नहीं था, सवाल में त्रिज्या दिया था और कोण दिया था। पहले लिख लिया सॉल्यूशन, मतलब हल दिया हुआ है। आर बराबर 6 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री, तब कहता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। बाबू रे, इस सवाल जो है आर दिया, थीटा दिया, सब वैल्यू दिया। जब सब वैल्यू दिया रहता है, वही सवाल का अगर हमसे नाम पूछोगे, सर उस सवाल का नाम हम क्या रखे हुए हैं, तो उस सवाल का नाम हम रखे हुए हैं फार्मूला बेस्ड। फार्मूला बेस्ड का मतलब होता है, फार्मूला बेस्ड का मतलब होता है कि फार्मूला पर आधारित। कि सर फार्मूला बेस्ड का मतलब क्या होता है? तो फार्मूला बेस्ड का मतलब होता है फार्मूला पर आधारित होता है। फार्मूला पर आधारित का मतलब होता है कि सर जी सारा का सारा मसाला दे देगा, सारा मसाला दे देगा और जाइए मसाला उसमें रखिए, खाना बनाइए, उसको हम बोलते हैं फार्मूला बेस्ड। तो यह मेरा फार्मूला बेस्ड हो गया, सब वैल्यू दिया, रख दिया, आंसर ला दिए। तो मैं आप लोग को बीच ये बात करना चाहता हूँ, देखना बाबू, अच्छे टीचर की क्या पहचान होती है? अच्छे टीचर की पहचान होती है कि फोकस देना, और उस फोकस पर तुम काम करो, तुम्हारा काम जरूर हो जाएगा। टीचर का काम है राह बताना, रास्ता बताना, चलना तुम्हारा काम है। इसलिए चलना तुम अच्छी तरह से, अच्छे राह पर चलना, गलत राह पर नहीं चलना। इसलिए मैं बोलूँगा कि सर आप पूरा सवाल को डील कीजिएगा, ना हो पूरा सवाल कहला डील करेंगे। पूरा डील कब किया जाता है? जब बच्चों से नहीं होता है, जब बच्चों नहीं समझता है। लेकिन आप लोग खुद समझते हैं। अब मैं तुम लोग को एनर्जी दूंगा, पावर दूंगा, मसाला दूंगा और किचन में भेज देंगे, चाहे नेपाल के बॉर्डर पर भेज देंगे लड़ने के लिए। लड़ते रहना, लो अब देखते रहना क्या क्या हम पावर देते हैं। तुम खुद पूरा सवाल बनाओगे, खाली ध्यान से सुनना। आप एक सवाल हम शौक से बनाए हैं, अपना हम शौक से बना दिए। तुम लोग को अब हम मसाला देने जा रहे हैं। चलिए 1 नंबर सवाल खत्म हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। चलिए मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए चलिए आगे ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। 2 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 2 नंबर में कह रहा है, आपके बोर्ड पे वैसे क्वेश्चन लग जाएगा। 2 नंबर कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करे। ध्यान सुनिए, कहता है एक वृत्त का चतुर्थांश का
क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। वो क्या दिया, ध्यान से सुनिए। हमको दिया क्या है, इंग्लिश में दिया हुआ को बोलते हैं गिवन दैट। ध्यान से सुनिएगा, हम आज से लिखेंगे गिवन दैट। तो गिवन दैट का मतलब होता है दिया हुआ, डरिएगा इंग्लिश से नहीं। गिवन दैट का मतलब दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ वृत्त के परिधि, परिधि दिया हुआ। तो परिधि को हम सी द्वारा सूचित करते हैं, परिधि को सी। तो सी बराबर हमको दिया हुआ है 22 दिया हुआ है। सी बराबर कितना दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए लीजिए, अब यही आपका सवाल दिया हुआ है और चतुर्थांश का एरिया पूछता है। देखिए क्या है सवाल, बहुत आसान सवाल है। परिधि दिया हुआ है, आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछता है। तो देखिए जो चीज़ दिया है उसी का सूत्र लगा दो। तो वृत्त के परिधि का सूत्र कितना होता है, परिधि के सूत्र होता है 2 पाई r बराबर कितना 22 हो जाएगा। चलो अब इसका मान डाल दो। तो 2 गुने पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 गुने यही r निकालना है। तो r बराबर कितना हो जाएगा 22/1। तो 22 से 22 कट जाएगा। तो देखना गौर से, तो मेरा अब क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 2r/7 बराबर 1/1। लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2r बराबर कितना निकल जाएगा 7 निकल जाएगा। तो r बराबर कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, हो परिधि दिया, हम परिधि दिया, परिधि के सूत्र लगाएं। जे चीज़ दिया रहेगा उसी सूत्र का इस्तेमाल करना, अपने आप वहाँ से कुछ न कुछ क्रीम निकल जाएगा। यस, जब r निकल गया तो हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा हुआ है, देखिए गौर से, हमसे पूछा हुआ है चतुर्थांश। ध्यान से देखिएगा, चतुर्थांश के क्षेत्रफल, चतुर्थांश के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखते हैं 1/4 पाई r²। आप ध्यान से सुनिए। अब एक लड़का कहा कि सर जी आप छोड़ दीजिए, लड़का लड़की का कमेंट आने लगा कि छोड़ दीजिए सर जी, गर्दा छोड़ा देंगे। हम के लिए हाँ छोड़ा देना बाबू। सर जी 1/4 दिया हुआ है, पाई मोदी जी का देन है, नरेंद्र मोदी का देन है। सर जी r निकाल के बैठल है, पहले हम r का वैल्यू डाल देंगे और उसको हम हल कर देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। यस। अब लड़का लड़की का कमेंट था कि सर ये फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला बेस्ड का मतलब होता है कि पूरा मसाला दिया हुआ है और उस पर रखना है, खाना बनाना है। अब तुम लोग हमको कहोगे कि सर जी बनाना दीजिए, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। सारा वर्क अगर मुझ पर छोड़ दोगे ना, तुम किस दिन के लिए हो बताओ। तुम अपना एनर्जी अभी यूज नहीं करोगे तो बुढ़ारी में यूज करोगे, बुढ़ारी में किस दिन के लिए काम आएगा। अभी है, समय है बाबू, उपयोग करो, सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं करो, लगा दो पूरा एनर्जी। अब आगे हम नहीं बनाएंगे, अब तुम्हारे लिए छोड़ते हैं। तुम कैलकुलेशन करना, वैल्यू डालना, एकदम निकल जाएगा। जिसका आंसर नहीं निकलेगा तो हमको बोलना, हम आगे हम कमेंट करना, बना के डाल देंगे। अब इसमें सारा का सारा वैल्यू आप डाल दीजिएगा। डालने के बाद जो आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब मैं नहीं बनाऊंगा, नहीं बनेगा तो मैं हूँ ना, इसलिए आपके लिए मैं छोड़ दिया हूँ। हम मसाला कुछ निकाल के इसमें डालिएगा, आराम से बन जाएगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आप लोगों का होमवर्क यही रहेगा, एकदम घर पे जाकर आज देखिएगा वीडियो, आराम से रोक रोक कर मस्ती में बनाइएगा। आंसर ना मिलेगा कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बनाऊंगा। चलिए आगे मैं बात कर रहा हूँ, मिटा दूँ क्या? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो 3 नंबर क्वेश्चन देखना गौर से। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? हो 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक घड़ी के मिनट की सुई
जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। आप बताइए, कोई घड़ी है तो घड़ी की जो है, ध्यान से सुनिए, ये जो मेरा घड़ी है इसमें 3 गो सुई होता है। कैसा घड़ी में कौन क्या वो सुई होता है? 3 गो। ध्यान से सुना, देखना अपना घड़ी में, देख लो मेरा भी घड़ी में 3 सुई है। 1 घंटा वाला, 1 मिनट वाला और 1 सेकेंड वाला होता है। वही बात कहता है, इस घड़ी में जो है, जो घड़ी मान लीजिए सेंटर है तो घड़ी का इस जो सुई होगा, तो सुई जो है त्रिज्या के काम करता है। सुई किसका काम करता है? त्रिज्या काम करता है। तो सुई की लंबाई 14 है, इसका मतलब समझ लीजिए कि सुई की लंबाई 14 है, इसका मतलब त्रिज्या 14 है। त्रिज्या कितना है? 14 है। आराम से लिख लीजिएगा। ध्यान से देखिए, क्या लिख लेता हूँ? सॉल्यूशन। ध्यान से देखना, मैं क्या लिखता हूँ? मैं लिखता हूँ गिवन दैट। ध्यान से सुनिएगा, गिवन दैट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आर बराबर कै सेंटीमीटर? 14 सेंटीमीटर मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर मैटर फंसेगा। कहता है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करे। घड़ी के सुई के जो मिनट के द्वारा 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल रचेगा, वही इसका एरिया निकालना है। तुम लोग को पता है, क्या पता है कि घड़ी की सुई हम थ्योरी में पढ़ाए हैं, नहीं देखिएगा मार खा जाइएगा। मैथ प्रैक्टिस क्या चीज़ होता है, प्रैक्टिस में बने रहिए। हम बोले थे घड़ी का सुई केंद्र पर 1 मिनट में 5 डिग्री का कोण बनाता है कि 6 डिग्री बनाता है? 6 डिग्री बनाता है। हम बोले थे कि ध्यान सुना कि 1 मिनट में कै डिग्री का कोण, कितना डिग्री कोण बनाता है? 6 डिग्री कोण बनाता है। घड़ी की सुई केंद्र पर 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाता है, तो इसलिए 5 मिनट में कितना हो जाएगा? हो 5 गुने 6 बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। लीजिए, ये थीटा निकल गया। थीटा बराबर कितना निकल गया? तो 30 डिग्री निकल गया। अब जो थीटा 30 डिग्री निकल गया, तो यही आप लोगों का एरिया निकालना है कि घड़ी के सुई के द्वारा 5 मिनट में कितना एरिया ये रचेगा। तो इसका मतलब क्या? सिंपल बात है यार। सोचो कि 2 त्रिज्या है, ये चाप है, तो ये त्रिज्यखंड हो गया। तो आराम से लिखेंगे क्या लिखेंगे? इसलिए घड़ी के सुई के द्वारा 5 मिनट में 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो रचित क्षेत्रफल बराबर, तो यह एक प्रकार का क्या है? त्रिज्यखंड है। तो कहने का मतलब थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ध्यान से सुनना। अब तुम लोगों को कोई पूछेगा कि सर जी आर पता है, थीटा पता है, तो इसमें फार्मूला बेस्ड है, हो सारा का सारा मसाला पता है, बनेगा कि नहीं बनेगा? यस या नो? आप लोग यस या नो में जवाब दीजिए। यस सर, पूरा चीज़ पता है, पूरा ही मसाला ही में डालेंगे, अब बना लेंगे, छोड़ दीजिए मेरे लिए। यस, मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा। मैं बार बार कहता हूँ, अच्छे टीचर की क्या पहचान होता है? पूरे सवाल का बनाना नहीं होता है, वह थ्योरी पर बहस करता है, थ्योरी को अच्छी तरह से डील करता है, आपके माइंड में भरता है, और उसी थ्योरी से तुम पूरा सवाल को गर्दा मचा दो। कैसे गर्दा मचाते हो? तो वही बात है, मैं यहाँ पर मसाला निकाल दिया, क्या पूछा वो भी लिख दिया। अभी सवाल हो गया फार्मूला बेस्ड, पूरा फार्मूला डालना, सब कुछ डालना, मसाला एकदम खाना पक जाएगा। अगर आंसर ना आएगा तो ज़रूर कमेंट करना। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बोले, मैं एक भी सवाल नहीं बनाऊंगा, सारा सवाल आप लोगों से, आप सबों से मैं बनवा लूँगा। यही मेरी पहचान है। मैं इसी तरह से वर्क करता हूँ, कुछ मेरे लिए, कुछ तेरे लिए, कुछ मेरे लिए, कुछ तेरे लिए, पूरा का पूरा मेरे लिए नहीं, शायद पूरा का पूरा तेरे लिए नहीं। कुछ मैं कष्ट करता हूँ तो कुछ तुमको भी कष्ट करना पड़ेगा। दोनों तरफ से होता है।
दोनों तरफ से कोई सी वर्क करने के लिए, बढ़ने के लिए दोनों तरह से सपोर्ट होना चाहिए। तुम खाली मुझ पर छोड़ दोगे ना बाबू, कुछ नहीं होगा। न घर के, न घाट के, धोबिया के घाट के वहाँ पहुँच जाओगे। इसलिए तुम भी मेरे साथ साथ वर्क करो, सीखो कि सर कैसे निकालते हैं पढ़ के मसाला। जब मसाला निकल जाता है तो जो पूछता है तो डाल देते थे, तो फार्मूला बेस्ट होता है ना। हो कोई दिक्कत है तो बोलिए, आराम से खींचिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से मिटाते हैं। चलिए चलिए 4 नंबर पर पढ़ते हैं। 4 नंबर क्या कह रहा है, सवाल जो आपके बोर्ड पे लगा हुआ नजर आएगा। कहता 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। सुनिए, 10 सेमी त्रिज्या कह दिया तो क्या चीज़ दे दिया, त्रिज्या दे दिया। आराम से लिखेंगे, मसाला तैयार करेंगे। ध्यान से देखिए सॉल्यूशन, ध्यान से देखिए सॉल्यूशन में पहले लिखेंगे गिव एंड डैट। देखिए गौर से, गिव एंड डैट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले r बराबर कै सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो r बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब गौर से पढ़िए, कोई जीवा जो है केंद्र पर समकोण करती है, तो समकोण का मतलब बाबू होता है 90 डिग्री जब बनाता है उसी को हम समकोण कहते हैं। इसका मतलब थीटा का वैल्यू हमको कितना दे दिया, 90 डिग्री दे दिया। चलो आगे पढ़ो। तो कहता निम्नलिखित में के क्षेत्रफल ज्ञात करे। नंबर 1 में क्या पूछता है, नंबर 1 में पूछता है संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लीजिए, कह रहा है संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड के क्षेत्रफल निकालिए। तो उसका क्षेत्रफल हम लिखाए थे, क्या लिखाए थे आप लोगों को याद होना चाहिए। संगत वृत्त खंड के क्षेत्रफल r² इंटू पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 हो जाएगा साइन थीटा। अब लीजिए ध्यान से, कहिए सर जी एकदम फार्मूला बेस्ड, r पता है, थीटा पता है, पाई पता है, मोदी जी का देन है। साइन थीटा में थीटा के अपन 90 डालेंगे तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा और इसको कैलकुलेशन कर देंगे। क्या आंसर नहीं आ जाएगा? अरे बोलो ना बाबू। यस सर, बन जाना चाहिए। बहुत आसान सवाल है सर, समझने का फेरी था। सिर्फ हम लोग वहाँ बाउंस करते थे सर, समकोण कह दिया था ना, वहीं पर हम लोग कन्फ्यूजन पड़ जाते थे। नहीं बाबू रे, हम तेरे साथ हैं, कैसे तुम कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे। लो आर दिया है, थीटा दिया है, जो पूछा मैंने फार्मूला भी रख दिया। इसमें पुटिंग शूटिंग करोगे, पुटिंग शूटिंग कीजिएगा और रखिएगा, एकदम आंसर आएगा। फार्मूला बेस्ट है, तुम लोग कर लेना, मैं नहीं करूँगा। चलो 2 नंबर में क्या पूछा हुआ है, 2 नंबर में पूछा हुआ है इसका दीर्घ त्रिज्यखंड। ध्यान से सुनिए, पूछा हुआ है दीर्घ, ध्यान से सुनिए, दीर्घ त्रिज्यखंड पूछा हुआ है। आप ध्यान से सुनिए, दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल पूछ दिया हुआ है। तो हम आप लोग को बताए थे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद करो, हम बताए थे। अगर जो नहीं देखे तो एक बार और देख लिए। हम बताए थे कि पूरा वृत्त में से, वृत्त के क्षेत्रफल में से, वृत्त के क्षेत्रफल में से, कहने का मतलब, कहने का डैट मीन्स वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल घटा देते हैं। तो हम बताए थे थीटा बटा 360 गुने पाई आर घटा देते हैं। तो हम पाई आर कॉमन लिए थे, इसका सूत्र हम बताए थे। इसे क्या बताए थे, तो पाई आर स्क्वायर इंटू 360 माइनस थीटा अब बटा
360 हो जाता है। ध्यान से देखिए, यही सूत्र है। एक लड़का का कमेंट था कि जानते हैं सर, ये भी लल्लू पल्लू है, ये भी सारा लल्लू पल्लू क्वेश्चन है सर। आर दिया है सर, पाई मोदी जी का देन है, 360 दिया है, थीटा दिया हुआ सर, एकदम रख देंगे, फार्मूला बेस्ड है। यस, बिल्कुल सारा का सारा फार्मूला बेस्ड है। सवाल पढ़ते तो हमको लाज लगता है, शर्म आता है, इतना इतना आसान सवाल फार्मूला बेस्ड देता है तो शर्म नहीं आता है? बहुत शर्म आता है। चलो आखिर कोई बात नहीं है, काहेला शर्म आएगा रे, सब बनाता है पूरा सवाल। हम तो तुमको ये भी पावर देते हैं, मसाला लिखते हैं और छोड़ते हैं, पूरा सवाल तुम लोग बनाना, आंसर नहीं आएगा कमेंट करना। अपने दीक्षा क्लासेस स्टडी सेंटर पे यूट्यूब चैनल पे आके कमेंट जरूर करना, उससे नहीं क्लियर होगा सर का व्हाट्सएप नंबर दिया होगा उस पर भेजना, उससे भी क्लियर नहीं होगा। दीक्षा क्लासेस स्टडी सेंटर के नाम से जो टेलीग्राम चलती है उस पर डालना, उससे भी क्लियर नहीं होगा। तो कॉल लगा के डायरेक्ट बात करना, सारा का सारा तुम्हारे पास अवेलेबल है, सब चीज़ की साधन अवेलेबल है। बेहिचक तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो, स्वतंत्र हो, तुम भारत का स्वतंत्र नागरिक हो, तुम भारत का स्वतंत्र नागरिक हो, तुम्हें संकोच क्यों होना चाहिए यार? नहीं होना चाहिए, बेहिचक पूछना, मैं तुमको संतुष्ट करूँगा, कोई करे या ना करे मैं करूँगा ना। ठीक है, चलो आगे मैं बढ़ता हूँ, आराम से तू दोनों वर्क कर लेना, मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो 5 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। 5 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन लगेगा आपके बोर्ड पर, सारा का सारा क्वेश्चन कहता त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले लोह, जो कहता है लिख लेना आराम से। लो पहले मसाला देखो, हम आधे सवाल पढ़ते हैं, तन के पढ़ते आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन क्या है पहले लिख लेंगे, गिवन दैट, ध्यान से सुनना, गिवन दैट दिया हुआ है त्रिज्या बराबर 21 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर दे दिया। आगे पढ़ो, कह रहा है चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है, तो कोण मतलब थीटा, तो थीटा बराबर का डिग्री दे दिया, 60 डिग्री दे दिया। आगे पढ़िए, कह रहा है तो नंबर 1 में पल जिया टिंकू जिया, नंबर 1 में पूछ ले बा का हो, 1 में पूछ ले बा चाप के लंबाई बराबर, बाबू रे सुगा रे मोना तुमको बताए थे चाप के लंबाई, 2 गो सूत्र बताए थे। लो हम आसान वाला लिखते हैं, थीटा बटा 180 गुने पाई आर। ध्यान से सुनना, थीटा बटा 180 गुने पाई आर। एक लड़का का कमेंट था, सर बहुत आसान क्वेश्चन है सर, आप तो पूरा मसले तैयार कर देते। यस बिल्कुल, आर पता है, थीटा पता है, पाई मोदी जी का दिन है, 180 दिया हुआ। अरे कहाँ कुछ है, रखो यार रखो, काट छाट करो। अरे तुम किस दिन के लिए हो, मुझे एग्जाम देना है ना रे, तुमको एग्जाम देना है, तुमको तो हमको मदद करना चाहिए। रे गधा सब कहने, रे बेवकूफ सब कहने, अब मैं तुमको मदद करता हूँ, शर्म आना चाहिए तुम लोगों को। चलो आखिर कोई बात नहीं है, आज से तुम लोग होशियार हो गया कि सर जी हम उस समय पढ़ते थे, पूरा का पूरा आप सर बनाते थे, नहीं, आज आप पावर दिए हैं, मसाला तैयार करते हैं, छोड़ते हैं, फार्मूला बेस्ड होता है। सर मैं अपने काम कर लूँगा, बिल्कुल करना, नहीं होगा तो मुझे बोलना, सारा का सारा वैल्यू इसमें डालो, आराम से बन जाएगा, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ कहना है तो बोलो। 2 नंबर में पूछा हुआ है, 2 नंबर में क्या पूछा हुआ है, ध्यान से सुनना। 2 नंबर में कहता है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लीजिए कहता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लीजिए
तो त्रिज खंड के क्षेत्रफल पूछा हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल बताए थे थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ध्यान से सुनो, अरे बाबू, अरे थीटा पता हव, ई पते हव, ई पते हव, आर पते है, क्या बनेगा कि नहीं बनेगा? जी सर, बिल्कुल बन जाएगा, छोड़ना दीजिए, इसको हम फाड़ चीर देंगे। यस, बिल्कुल फाड़ चीर दोगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब बताओ, तुम इसमें डाल के कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो तो क्या है तुम मैथ का स्टूडेंट? गजब बात है। अरे करो यार, किस दिनों के लिए तू कैलकुलेशन बचा के रखा है? बुढ़ापा के लिए नहीं काम आएगा, अभी करो। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा का ध्यान से सुनना, 3 नंबर में क्या है? कह रहा है वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालो। लो, कह रहा है वृत्त खंड का, ध्यान से सुनना, वृत्त खंड के क्षेत्रफल निकाले। वृत्त खंड के क्षेत्रफल लिखाए थे सर, क्या लिखाए थे? तो आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 हो जाएगा साइन थीटा। अब बताओ, थोड़ा भी शर्म नहीं आ रहा है? अरे गधा, आर पता है, थीटा पता है, सब कुछ पता है, तो फार्मूला बेस्ड हो गया। क्या हो गया? फार्मूला बेस्ड। लेकिन संभल के काम करना, कहीं कहीं पाई का मान कहेगा जितना रखने के लिए उतना रखना, नहीं कहेगा तब 22/7 रखना, एकदम रख सकते हो। ये जो तीनों सवाल जो पूछा था ना, हमारा से अगर पूछेगा, हमसे पूछोगे ना, फार्मूला बेस्ड है। तुमको पहले ही बता दिए ना, पहले ही बता दिए ना कि फार्मूला बेस्ड होता है क्या। फार्मूला बेस्ड का मतलब सब चीज़ दिया, खाली फार्मूला पर रखना। कहने का दैट मीन्स खाना बना हुआ है, जाके बैठ के खा जाना, खा लेना, आराम से खाना बाबू रे, मज़े से खाना, डट के खाना, यही बात है। तुम सबको आंसर निकालना नहीं आएगा, कमेंट जरूर करना। खत्म हो गया 5 नंबर क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, आराम से ले लो, धीमे से ले लो, मैं आराम से मिटाता हूँ, टेंशन मत लेना। चलो मैं मिटा रहा हूँ, चलो। चलो आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर पढ़ते हैं। कहता 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है। लिखिए, त्रिज्या का हाथ जो दिया जो लिख लेंगे। लीजिए 6 नंबर, कुछ नहीं करेंगे, सॉल्यूशन ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन में गिवन डेट दिया हुआ है, गिवन डेट दिया हुआ है, क्या चीज़ दिया हुआ है हो, आर बराबर कितना दिया हुआ है? आर बराबर 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आगे पढ़िए, कह रहा है जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। तो हो थीटा बराबर क्या डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमसे क्या कह रहा है? संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करे। पाई का मान रखना है 3.14 और √3 का मान इतना प्रयोग करना है। लीजिए, पहले लघु कहा, लीजिए नंबर 1 में पहले क्या पूछ रहा है, उसी में कहता है लघु, ध्यान सुनना, लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो छोटका पूछ रहा है, हम लिखाए थे वृत्त खंड है तो आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 हो जाएगा साइन थीटा। लेकिन ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, ये भी फार्मूला बेस्ड है। सारा का सारा सवाल आपका आज फार्मूला बेस्ड मिलेगा। हर अगर दोगे तुम लोग, आर का वैल्यू दिया है, थीटा का वैल्यू दिया है, लेकिन जानते हैं सब कुछ डालिएगा। पाई का मान यहाँ पर रखिएगा 3.14 रखिएगा,
तब आपका आंसर टैली करेगा। और साइन थीटा, साइन यहाँ पर डालिए, थीटा यहाँ पर 7, तो साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है। तो √3 के जगह पर भी दिया हुआ वैल्यू, √3 के जगह पर 1.73 रखने के लिए कह रहा है। तो इसमें तंगा होशियारी से काम कीजिएगा, बिल्कुल बन जाएगा। चलिए इसी में एक और सवाल है, इसी में एक और सवाल है। कहता ये लघु था, अब हमको दीर्घ कह दिया दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल बराबर। तो दीर्घ क्या होता है हम बताए थे कि वह छोटका होता है। दीर्घ पूछेगा तो पहले पूरा पेटी के क्षेत्रफल, तो सबसे पहले πr² वृत्त के क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसमें से जे ई एरिया आया रहेगा वही एरिया को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। वही एरिया को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। कुछ नहीं कीजिएगा, यहाँ लेकर सब फिर ही निकालने लगता नहीं रे, ऊपर में निकाल के बैठल है। वृत्त के क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें से इसका एरिया जो निकला रहेगा यहाँ पर डाल के घटा लेंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यह भी फार्मूला बेस्ड था। बहुत एक ही बात बोले ना, मेंसुरेशन जो है ना फार्मूला पर आधारित सवाल सब रहता है। थ्योरी कॉन्सेप्ट होना चाहिए, थ्योरी का फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला याद रहेगा ना, गर्दा छोड़ा दोगे मार्केट में, स्मार्ट बॉय बन जाओगे, कोई तुम्हें पीछा नहीं करेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, थ्योरी पर बहस करना, मैं बहस किया हूँ। सूत्रों पर बहस करना, कॉन्सेप्ट पर बहस करना। लो मसाला तैयार है, खाना बना लेना आराम से। बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर बन जाएगा। चलो मैं हटाता हूँ। चलो अब मैं 7 नंबर पे बात करने जा रहा हूँ। 7 नंबर पे बात करने जा रहा हूँ। कह रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। लिखिए जब हम तनके पढ़ते हैं त्रिज्या का तो सीधे लिख लेते हैं। लीजिए सॉल्यूशन मतलब हल, मैथ को हल किया जाता है। पहले लिखते हैं गिवन डेट, इसका मतलब समझ लीजिए गिवन डेट। गिवन डेट का मतलब दिया हुआ है, सब सवाल में हम लिखते हैं। आदत लगा लीजिए गिवन डेट। अब ये से तनका इंग्लिश डालिएगा तब ना 11th 12th में जाइएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। गिवन डेट आर बराबर कितना सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आगे पढ़िए, फिर कह रहा है जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाता है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तब कहता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। लीजिए हमको कह रहा है, इसमें मेरा कह रहा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए ध्यान से, वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालिए। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप लोग को अभी हम पढ़ाए थे, r² इंटू पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 हो जाएगा क्या चीज़, साइन थीटा। ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए। अब ये लड़की का कमेंट सा, सर जी सब फार्मूला बेस्ड है, आर पता है सर जी, थीटा पता है सर जी, पाई पता है। ध्यान सुनिए, इसमें भी पाई का मान कहता है 3.14 लीजिएगा बेटर रहेगा। और √3 का √3 का मान। अब लड़का मार कहाँ खाता है, ध्यान देखिए। यूज इसमें करने के लिए बोलता है, यूज मतलब प्रयोग। पाई का मान दे दिया हुआ है 3.14 और √3 का मान 1.73, यह यूज करने के लिए कहता है। अब लड़का कहाँ मार खाता है, थीटा का जब पर यहाँ पर डालता है 120, तो लेकिन मैट्रिक में हम 90 तक नहीं अधिक पढ़े हुए हैं, साइन 0 से लेकर 90 तक, लेकिन साइन 120 आ गया, वहाँ पर मार खा जाता है। लो मैं लिख देता हूँ, अभी थोड़ा सा लिख देता हूँ। आएगा साइन 120 डिग्री एलम आएगा, तो साइन 120 का मान होता है √3/2 होता है, √3/2 होता है। कि सर जी कैसे होता है मैं सिखलाऊंगा। 11th में कितने भी डिग्री का मान निकाला जाता है ना, निकालना हो ना, सारा का सारा बताया जाता है 11th में। जब आप साइंस लेंगे तो आप लोगों को बताया जाएगा, इसलिए आप सब मन लगा के पढ़ो। जब 10th अच्छा नंबर से पास कर लोगे ना, खूब अच्छा क्वालिफिकेशन के साथ, 11th में जरूर संपर्क करना, तुम लोग को मैं हीरो बना दूंगा।
जितना भी डिग्री का मान पूछेगा सब मैं बता दूंगा। चलो सारा मसाला तैयार है, सारा मसाला इसमें डालकर तुम निकालना। अगर नहीं निकलेगा कमेंट करना, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, डरने की कोई बात नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छी तरह से मिटा रहे हैं। चलो आगे बढ़ता हूँ। 8 नंबर में क्या है से ध्यान सुनना, क्वेश्चन लगा हुआ आपके बोर्ड पे। कह रहा है 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार घास के मैदान है। कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाला, ठीक है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार घास का मैदान है। बात समझ में आया ना? वर्गाकार मतलब सब भुजा आपस में क्या है, बराबर है, वर्गाकार है, ठीक है। सर क्वालिटी अच्छा आ रहा है? कितना देर हो गया सर? 40 मिनट। ठीक है सर, टाइम पूरेगा तो बोल दीजिएगा, ठीक है। 50 या 55 के करीब में बोल देंगे। सर क्या कह रहा है जानते हैं सर? ये जो अपना बगीचा है आयताकार ना, जी। बगल में जो लगाए हैं 15 सेंटीमीटर वाला वर्गाकार घास के जो मैदान है, एक कोना पर सर कोई एगो कोना पर खूटा गाड़ल है। क्या गाड़ा हुआ है? खूटा गाड़ा हुआ है। चलिए सर हमको यह पसंद हुआ, इलम एगो हम खूटा गाड़ दिए, कील गाड़ दिए, इलम क्या गाड़ दिए सर? खूटा गाड़ दिए। कहता है खूटा में सर जी एक घोड़ा को, ये अपन बगीचा में घास लगाए हैं, अच्छा, घोड़ा को 5 मीटर लंबा रसरी में बांध देते हैं। कहते रे बउआ 5 मीटर लंबी रसरी है और रसरी में बांध देते हैं किसको? सर जी घोड़ा को। कहते कि बाबू रे तुम चरना। तो आप बताइए, गांव में आप लोग देखे होइएगा कि सर क्या देखे होंगे? तो हम लोग तो एकदम प्योर गांव के हैं ना, सब चीज जानते हैं, शहरों की बात जानते हैं। पापा भैंस जब ले जाते थे तो जहां खुटेर देते थे जितना रसरी में, उतना ही दूर में ना भैंस चरते थे। यस, तुम बताओ इस रसरी में अगर ये 5 मीटर बड़ा रसरी है, इसमें घोड़ा को बांध देंगे तो ये रसरी जहां तक चूमेगा, जहां तक संपर्क रहेगा रसरी के, तो उतने दूर में बेचारा घोड़ा चरेगा। यहाँ से लेकर अही सब तक न चरेगा कि ज्यादा चढ़ जाएगा? नहीं रे। अब सर जी बगल में हरियाली रहते, हरियाली मकई उकई के खेत वाला एकदम धान वाला, तक तही लमर के चढ़ जाते, मारेंगे गधा कहने, उतने सोचता है। रसरी जितना दूर में रहेगा उतने दूर में न चढ़ेगा हो। यस सर, उतने दूर चढ़ेगा। लो रे ये रसरी है तो देखो दो त्रिजा ये चाप है तो त्रिज खंड है, तो ये मेरा त्रिजा दिया हुआ है 5 मीटर वाला रसरी है। तो लो अब दिया हुआ है क्या से, फोटो से क्लियर हो जाएगा। गिवन डेट मतलब क्या दिया हुआ है? आर बराबर 5 सेंटीमीटर और थीटा बराबर, ये देखो वर्गाकार है तो 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तब उसके बाद कहता है ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चढ़ सकता है। रे घोड़ा कितने चढ़ेगा? इतने न चढ़ेगा घोड़ा हो। तो इसका मतलब क्या है? घोड़ा के द्वारा नंबर 1 में घोड़ा के द्वारा चरा गया, यही बात कर रहा है। घोड़ा के द्वारा चरा गया क्षेत्रफल, तो घोड़ा के द्वारा चरा गया क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा? थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। लीजिए फार्मूला बेस्ट, आर दिले बहो, थीटा दिले बहो, अब पाई मोदी जी के दिन बका बनत कि ना बनत हो? यस सर बन जाएगा, छोड़ना दीजिए, लल्लू पल्लू सब है। सर समझा देते हैं ना तो सवाल बहुत आसान होता है। हाँ बहुत आसान होता है। रे तू लोग तो हिंदी लेखा पढ़ता था,
एकदम पड़ता था के ना 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार घास का मैदान है, एक कोने पर मारेंगे गधा। धीरे धीरे से पढ़ो। कैसा धीरे धीरे से पढ़िए। तो धीरे धीरे वाला एक कहानी आया, एक गाना सुने हो, धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना। कहने का डेट मीन्स एक लड़का कहता है कि सर जी इसका मतलब ये है धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, इसका मतलब है सर जी साइकिल लगा देना घरे, अब पैदल चले आना, वही है धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना। सर क्या है? इस पर एक कहानी हमको याद आ गया, लो मैं कह देता हूँ। एक जो लड़का था ना, बहुत हंसमुख लड़का था। देखो तू लोग एक पाठ हिंदी में पढ़ोगे, बहादुर पाठ पढ़ोगे, बहुत मज़ा आ जाता है बहादुर पाठ पढ़ने में। हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन उससे आता है बहादुर पाठ से। बहादुर कौन था, निर्मला कौन थी, किशोर कौन था, लेखक कौन था, सारा का क्वेश्चन उसमें आता है। तो बहादुर जो था ना, नेपाल के तराई गांव के गोरखा लड़का था और नटखट था और हंसमुख था। इतना हंसमुख था कि लड़का सब उसको चिढ़ाता था गाना गाने के लिए। वही बात है। तो एक लड़का जो था ना, अपने मोबाइल में रिंगटोन लगाया था। क्या लगाया था जानते हो? धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना। क्या हुआ बेचारा को? एक दिन की बात है, यहाँ से बेचारा गया कारगिल चौक पर, गया ना सीतामढ़ी कारगिल चौक पर, तो लगाया था ना, तो उस बेचारा को प्रेमिका फोन किया, तो उसको रिंगटोन बनने लगा कि धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना। लेकिन जानते हो, जो उसकी प्रेमिका था, उस बेचारा को एक्सीडेंट हो गया था। तो फोन लगाया किसी भी हालत में तो उठकर, तो उसको लगा कि धीरे धीरे मेरे जिंदगी में आना। तो कहा था कि एक दिन हम फोन किए थे तो रात में गाना सुनाई थी, धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना। उस छोटा क्या किया, वो डुमरा था, बाइक से था, देखा वो अपना प्रेमिका को, वो छोटा क्या किया, बाइक लगा के अब पैदल उधर से चल दिया। जब तक पहुंचता है इसके पास, तो कहानी इसका खत्म रहता है। जब पूछते हैं, थोड़ा सा जब होश आता है हल्का सा, फोन किए तो कहाँ रह गए हैं, तो क्या कहते हैं, तुम ही ना बोली थी धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना। तो हम क्या किए जानते हैं, जो है बाइक लगा कर धीरे चले आए हैं, पैदल चले आए। देखो गजब कहानी। वो रिंगटोन लगाया था तो इसको लगा रियल लाइफ में अपनाना शुरू कर दिया। ऐसा तुम लोग मत करना, फोन करेगा तो तुरंत चले जाना, इन्हें कि तुम लोग छोटा साइकिल लगा के तुम लोग पैदल चल जाना। इसलिए धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना मस्त गाना है। और इसी गाना में एक और था, एक छोटा और था। पहले इस सवाल को मैं खत्म कर लेता हूं, तो लास्ट में एक कहानी सुनाऊंगा, बड़ी मजेदार कहानियां हैं। तो घोड़ा के द्वारा चरा गया क्षेत्रफल कितना होगा, सब मसाला दिया इसमें डाल देंगे। एगो लड़का छोटा आया, कहता है हो पापा एगो बात कहियो, मम्मी रहलो न गेल घोड़ा के जो खुटेर के आ ललो है, 5 मीटर लंबी रसरी में गेलियो न, तो घोड़ा वहां के पूरा घास चढ़ गए रहलो है। तो कहता जो अब तार रसरी के लम्हर कर दे। ले क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 मीटर लंबी रसरी के जगह पर 10 मीटर कर दिया जाए। ओहो हो, 5 मीटर के जगह पर आप 10 मीटर कर देंगे, इसका मतलब त्रिज्या में वृद्धि हो जाएगा। इसका मतलब कि हमको त्रिज्या बराबर अब 10 रहेगा और थीटा तो वही रहेगा, थीटा बराबर 90 ही डिग्री रहेगा। तब त्रिज्यखंड, तो ये तो मेरा त्रिज्यखंड अब बढ़ गया, अब इतना एरिया बढ़ गया, तो ये अभी तो मेरा वो त्रिज्यखंड हो गया। तो कहने का मतलब, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकालेंगे, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, आराम से निकल जाएगा, बढ़िया से निकल जाएगा, गजब से निकल जाएगा। कहता है कि कितना क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ। अब बताओ, तुम सोचो हो कितना क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ, रहने देते हैं, तुम बताओ।
तो क्षेत्रफल में वृद्धि पूछा तो बड़का क्षेत्रफल में से छोटका क्षेत्रफल का घटा देंगे तभी ना पता चलेगा कि कितना बढ़ गया। आराम से यह एरिया निकाल लेना। यह एरिया निकालने के बाद यह एरिया निकालना। यह एरिया r बराबर 5 सेंटीमीटर पर है, यह एरिया r बराबर 10 पर है, तो इससे इसका वैल्यू ज़्यादा आएगा और इस वैल्यू में से इस वैल्यू को घटा देना। वृद्धि जब भी पूछेगा, आपको पूछेगा वृद्धि, जब भी वृद्धि पूछेगा तब बाबू रे वृद्धि मतलब इसका एरिया बड़का एरिया में से छोटका एरिया को क्या कर देना, घटा देगा, तो यही निकल जाएगा। एकदम फार्मूला बेस्ड था। चलो तो मैं आप लोगों के बीच रहने देता हूँ। आज मैं 8 तक बात किया हूँ, टाइम हो गया है, बहुत गर्मी पड़ रही है। अगले लेक्चर में बात करूँगा। तुम लोग बनाना, पूरा नहीं बनेगा तो कल कमेंट करना, रात ही में कमेंट करना। चलो रहने देता हूँ मेरे प्यारे। लव यू माय ऑल स्टूडेंट्स। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा ना तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इतना ही नहीं, अपने दोस्तों में, भाइयों में, बहनों में, जितने भी अगल बगल के होगा सबको शेयर करना और शेयर करने के बाद सबको इन्फॉर्मेशन देना कि अपने दीक्षा क्लासेस स्टडी यूट्यूब चैनल पे नए सर के द्वारा कोई भी अगर लेसन में प्रॉब्लम होगा अपने चैनल पे आके प्लेलिस्ट में सारा वीडियो अवेलेबल है, देख लेना। इससे क्लियर ना होगा कांटेक्ट जरूर करना, कांटेक्ट नंबर भी है उस पर अवेलेबल है। थैंक यू सो ऑल माय स्टूडेंट्स।